मुझे है ना ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, मेरे चाचा बहुत बोलते हैं। आपने बोलते चाचा को बोलते लेकिन इस फैमिली से हमारा मतलब ये कुछ 3-4 पीढ़ियों का रिश्ता है। ऐसे मुझे शायद अभी मिला है, इनके पापा, उनके पापा, फिर इनकी माँ और ये मतलब मेरी बहन भी लगती है। मतलब बहुत मतलब नज़दीक के रिश्ते हैं। और किशन जी जब बॉम्बे आए थे तो मेरे डैडी शंभू सेन जी के पास ही थे और हमारे साथ बहुत रहे वो और काफ़ी स्ट्रगल किया उन्होंने और बहुत अच्छा बेटा पैदा हुआ इनका और बहुत अच्छा गाता है। और ये जैसे सोनू जी हैं हमारे फेवरेट, ये तो ऑल्सो वन ऑफ द फेवरेट सिंगर हमारी फैमिली का। और हमारी ब्लेसिंग हमें शायद मेरे जी से मेरी मुलाकात पहले हो चुकी थी काफ़ी, लेकिन अब हमारा थोड़ा ज़्यादा प्यार सारा बातचीत हुई, समझ में आया कि कार्मिकली हमारी अच्छी बनती है, हमारी सोच, हमारी जो संवेदना है म्यूज़िक के प्रति और लोगों के प्रति वो अच्छी आपस में मिलती है। हम साथ में अच्छा वक्त बिता पा रहे हैं, खूब हंसते हैं, अच्छी म्यूज़िक की बातें करते हैं। दोनों का एक कॉमन फैक्टर है मोहम्मद रफ़ी साहब, जो उनको भी प्रिय है मुझे प्रिय है, तो हम वापस वैसे हम लोग उनके एक भाई हो गए। रफ़ी साहब के जाने वाले एक फैमिली हो जाते हैं। तो मैं शाहिद साहब के पिताजी का मुझे अभी लास्ट टाइम मिले तो मालूम पड़ा था मुझे कि अभी हाल ही में उनका देहांत हुआ है। और आज मुझे समझ में आया कि अकस्मात हुआ, अचानक ही हुआ, बाथरूम में गिरने से बताया। बिकॉज मुझसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन अब आपके परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूँ। आपकी मम्मी यहाँ पर हैं, उनको मेरा आदाब, उनको मेरा बहुत नमस्ते और आपके सारे परिवार के लिए बहुत बहुत नमस्कार। आ गया हूँ, होपफुली हर साल आप लोग इस उत्सव को और बड़ा से बड़ा करते रहेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे। और हम सभी आपके पिताजी, आपके गुरु, जैसे मेरे पिताजी का मेरे जीवन में इतना बड़ा हाथ है, वैसे ही मुझे बहुत पता है कि आपके पिताजी का आपके जीवन में कितना बड़ा हाथ है। तो मैं इन भावना को समझ सकता हूँ, मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है। पर साथ ही साथ आपके पिताजी के जीवन को आप जो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। We are remembering him today on his birth anniversary. Shahid's father. Do you have to say any memories with him? Any anecdotes? Any trivia? I am a big fan of Shahid Malik. I had no good fortune of meeting his father. I think passed away a few years back. And but in the house when we went, तो मैं और शाहिद घर में बैठ के सब गाने गाते थे जो कृष्ण कुमार जी गाते थे। हमारे पास एक कैरोके सिस्टम था वहाँ, और बैठ के उनके गाने और सब वीडियो पे लगा के सुनते थे। तो ये मेरा तारुफ उनके साथ एक ही बार हुआ ऐसे। और फिर दोबारा भी मैं गया था तो धीरे धीरे उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला, उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनकी मेहनत के बारे में, और किस तरह से उन्होंने लाइव शोज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुँचाया। शायद वो इतने सक्सेसफुल ना हुए, पर उनकी दुआओं की वजह से आज शाहिद माल्या और उनके बच्चे बहुत तरक्की करेंगे। और शाहिद के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो गाना बड़ा अच्छा लगता है मुझे। आई लव इट। जब उन्हें घर पे आए थे, शायद मेरे से पहली बार मिले थे, तब उन्होंने ये गाने अपने घर सुनाए थे और बाकी गाने भी बहुत सुनाए उन्होंने। एंड आई एम अ ग्रेट फैन, आई एंजॉय हिम अ लॉट। और हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं साथ में। अभी रिसेंटली हमारा बहुत बड़ा इवेंट शुरू होगा बाहर, तो हम लोग लगे रहते हैं। तो आई इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू कम एंड मीट हिज फैमिली टुडे, एंड आई विश हिम वेरी ऑल द लक। कि कृष्ण कुमार जी का जो हेरिटेज है उनका, और उनकी जो लिनेज है, उस लिनेज को आगे बढ़ाने के लिए शाहिद है, और शाहिद बहुत तरक्की करेंगे। Thank you. Today is an emotional moment for Shahid, his father, Krishna Kumar ji. What do you have to say about Shahid and the memories that you know of his father? Definitely, first of all, it's a very emotional day. और Shahid is like a brother to me. I know him since I remember like 20 years back we had participated for a show, Saregama. शान भाई होस्ट कर रहे थे और हम सब पार्टिसिपेंट थे। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ
I feel so happy that he has been successful with super hit songs and he has created his own identity. और रही बात अंकल जी की, तो मैं उनसे भी मेरी मुलाकात हुई. सब खानदानी लोग हैं, गुणी लोग हैं, और उनकी रूहानी तौर पर वो अभी भी हमारे साथ में है. तो our prayers and his blessings would always be there with all of us who are close to Shahid and his family. Krishna Kumar ji Shahid Malik ji father है, celebrating his birthday. आपकी शाहिद के साथ दोस्ती है, memories about his father, talking to him, कुछ share करेंगे? जी मैं जरूर करूँगा, क्योंकि शाहिद और हमारे साथ में एक शो में थे, और वो तो मेरे से पहले थे यहाँ पे मुंबई में. मैं जब आया था तो उनसे मेरी दोस्ती हुई. उसके बाद उनके पिताजी से एक बार मेरी मुलाकात हुई. बहुत हंसी वाली बात है कि एक गाना मैं अपने दोस्त को लेके गया था, तो एक गाना उनको सुनाया था कि रवि साहब का ये वाला गाना है कि समथिंग समथिंग किसी ने गाया, तो उसमें ज़्यादा मुर्गियाँ हरकतें थी, और जो मैंने गाना चुना वो थोड़ा सिंपल था. तो उनको लगा कि यार ये इसको शायद उतना नहीं नॉलेज है, तो उन्होंने मेरा मन रखने के लिए बोला आप भी अच्छा गाते हो राजेश. तो उन्होंने मेरा नाम बिल्कुल भूल गया था. उस टाइम पे उनको थोड़ा सा चालू हो गया था, उनका थोड़ा उनका जो प्रॉब्लम था. और शाहिद और मैं तो और बहुत पुराने दोस्त हैं, हम चड्डी बड्डी बोल सकते हैं. और मेरी तरफ से जितना भी हो सके हम यहाँ पर आज जो हो रहा है प्रोग्राम हो रहा है उस पर कोशिश करेंगे अच्छा करें, सब कुछ अच्छा. अब मैं डेडिकेट वही गाना कर पाऊंगा कि जिसमें जो, क्योंकि मैंने सुना है जहाँ तक मुझे शायद ने बताया है कि उनके पापा जो है वो रवि साहब के साथ बहुत उनका अच्छा रिलेशन रहा. हाथ तो नहीं आता. उनके साथ मैंने कहा उनको भी बुलाइए, मेरे दोस्त आए, तो उनके साथ बहुत अच्छा उनका रिलेशन था. और शायद मेरे को शायद ने ये बात बताई थी कि उन्होंने बोला कि रवि साहब मेरा बेटा जब होगा तो मैं इसका क्या नाम रखूँ. तो उन्होंने बोला कि जो मेरे बेटे का नाम है शाहिद, वो उसका नाम रख लेना, और इसी वजह से शाहिद का नाम शाहिद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. शाहिद जब मुंबई जब आए थे, उनके फादर लेके आए थे, और मुझे याद है कि पहली बार मैंने उनको गाना गवाया था शाहिद को. फादर ने उनके लेके आए. उनके फादर खुद बहुत एक अच्छे सिंगर, एक अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत अच्छे सिंगर थे वो. और मेरी मेमोरीज बहुत आज उनकी बहुत अच्छी तरह से याद आ रही मुझे कि लोग बैठते थे, महफिल जमती थी. आज डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद जो शाहिद पे हमेशा रहा है, मुझे लगता है उस आशीर्वाद की वजह से शाहिद ने आज दुनिया में वो मुकाम बनाया है. संगीत की दुनिया में सब उनका आशीर्वाद है. और आज भी मेरे जहन में उनकी बहुत प्यारी और मीठी मीठी यादें हैं. फादर और सन का एक ऐसा रिश्ता है. माई सन आशा सिंह इज विद मी, तो जो कि शाहिद से भी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं और हमारे दोस्त भी हैं. मुझे लगता है कि शाहिद के बारे में आशा बता सकते हैं. मतलब मैं शाहिद जी को काफ़ी साल से जानता हूँ. अमेजिंग सिंगर, अमेजिंग आर्टिस्ट, ब्यूटीफुल सोल. और एक चीज़ जो मैंने उनकी हमेशा देखी है कि ही रिगार्ड्स माई फादर सो मच. एवरी टाइम व्हेनेवर आई मीट हिम, वेरेवर आई मीट हिम, वो हमेशा मुझे कहते हैं कि यू नो आई लव योर फादर सो मच, आई रिस्पेक्ट योर फादर सो मच. बिकॉज उन्होंने मुझे बॉम्बे जब मैं आया था पहली बार, तो यू नो ही गेव मी अ स्टेज, ही गेव मी अ प्लेटफॉर्म, गिव मी अ चांस, फर्स्ट चांस. So I think that respect and that regard that a father has, it carries on, the legacy carries on through their children and through their sons and daughters. So I think that's amazing. So I feel very lucky and very proud that he is my father. And yes, and Shahid ji is an amazing singer, beautiful soul. I'm so glad to be here.
present for this. और ये अच्छी बात है कि लोग मतलब 1 साल हो गया उनकी एनिवर्सरी, उनकी डेथ की फर्स्ट एनिवर्सरी है और उनको याद किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इस तरह से किसी को इस तरह से याद करना, चाहे फादर हो या कोई भी रिलेशन हो, ये बहुत ही प्यारी बात है और इस चीज़ को मुझे लगता है कि कंटिन्यू करना चाहिए। Thank you. Bring your family is always a special day. आज शायद ये बहुत special moment and you're here. So yourself a Rafi ji fan and Krishna Kumar ji has been very closely associated with them. Would you like to say this? शायद अली जी से रफ़ी के आगे में बढ़ी है, हमेशा से उनके फन का तो मैं प्रशंसक था ही हमेशा, लेकिन ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता हम नए नए दोस्तों से मिलते हैं जो हमारे घर में दोस्त बनते रहते हैं। तो शाहिद साहब से मेरी वो अब जो मिलन हुआ है बहुत अच्छा वाला हुआ है। उसी के माध्यम से मुझे उनके पिताजी के बारे में मालूम पड़ा है। मुझे ये भी नहीं पता था कि उनकी अकस्मात जो उनका जो देहांत हुआ है वो इतना अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और जो भी इनकी जो भी खानदानी लोग हैं, खासकर मेरे घर शायद जी बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि कैसे उन्होंने सबका प्यार दिया डाला और ऑब्वियसली इनके खानदान में ही इतना म्यूजिक है, तो इसलिए ये जो इनके फादर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वही है जैसे मेरे फादर का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। और पहली बार आप ये याद करने के लिए उस वक्त ऐसे लोगों का तो याद करने को नहीं होना चाहिए, उनके जीवन को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो आज आपके फादर साहब से भी मुझे पहली बार मिलने का उनसे मौका मिलेगा और उनके भी रिसर्च करने जैसे करता हूँ हमेशा। आपके परिवार की मेरी ओर से आपको बहुत बहुत प्रार्थना है और ये भी कहूँगा कि आपकी पहली बार पिताजी को अच्छा लगता है तो शुभ सोनू जी, मैं क्या आगे सोनू जी और अपना प्यार और हमारा संबंध बढ़ाने के लिए और कोई कनेक्शन है आज की सदी के और आने वाले पूरे ज़माने के महान सिंगर हमारे देश में सोनू जी और इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। और रफ़ी साहब के बाद मैं इन्हीं को साहब बोलता हूँ, मेरे साहब हैं ये। सोनू साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. You know the entire industry is coming together. बहुत emotional moment रहता है ऐसे जब फैमिली में आप फैमिली से आप you're such a brilliant musician yourself. How does it feel? What are the emotions? You know when everybody gets together and ये बड़ा अच्छा लगता है। देखिए म्यूज़िक इंडस्ट्री जो मुंबई में हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो एक परिवार की तरह रहती है और सभी लोगों के साथ में रहते हैं। और शाहिद भाई का सबसे व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत ध्यान रखते हैं। और उनके पिताजी के बर्थ पर ये पहली बार उन्होंने शुरुआत की और उनके फादर जो कृष्ण कुमार जी थे वो रफ़ी साहब के साथ बहुत रहे और रफ़ी साहब के बिल्कुल मुरीद थे। और जिस तरीके की उनकी गायकी रही है वो ऐसा लगता था कि मोहम्मद रफ़ी साहब की जो आत्मा है वो उनके अंदर आई हुई और हमें सुनाई देते थे। और इन संस्कारों में शाहिद बड़ा हुआ और शाहिद में भी उतने ही गुण हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के जनरेशन में भी होकर के अपने फादर के लेगेसी को, उस नाम को रिमेम्बरेंस के लिए एक इनिशिएटिव लेना और करना, ये बताता है कि कितने खानदानी और कितने अच्छे परिवार के संस्कार हैं। और मैं इसके लिए शाहिद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू बी। हम म्यूजिशियंस को सबसे अच्छा वही लगता है जहाँ सबसे ज़्यादा म्यूजिक हो। फादर सन के रिलेशन हमेशा जो एक उससे बचाने पड़े रहते हैं। आप फॉर मी देखिए वो रफ़ी साहब के गाने तो मैं जब बचपन से सुनता आ रहा था। एंड मैं जिस स्कूल से हूँ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के मैंने बहुत सीखा म्यूज़िक कंपोजिंग। मैं म्यूज़िक कंपोज करता हूँ और रफ़ी साहब के सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्डेड भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो वहाँ पर ये था कि जो रफ़ी साहब के प्रोग्रेसनेस थी, एक तो वॉइस क्वालिटी तो ठीक है बट वॉइस क्वालिटी तो फैबुलस थी उनकी, लेकिन जिस तरीके से वो गाने को आप जिस किरदार में जा रहे हैं उस किरदार के अंदर उसको निभाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात रफ़ी साहब की थी। और आज भी हम जब उनके गाने सुनते हैं तो
it feels fresh every time. Thank you so much. मोहम्मद रफ़ी जी के बहुत क्लोज रहे हैं, that's like a legacy for us. शाहिद मालिया जी के बेटे जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं उनकी याद में गाया म्यूजिक इंडस्ट्री से सुनील जी क्या कहेंगे? एक कहावत है, पिता पे कुछ जात पे घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। शाहिद मालिया ने साबित कर दिया कि वो अपने पिता के सुपुत्र है, बल्कि पूरे अधिकार से संगीत की दुनिया में उन्होंने अपने पिताजी को जो मान वंदना दी है इस कार्यक्रम के नाते। मैं शाहिद मालिया का बहुत बड़ा फैन हो गया। कृष्ण जी की और सलीम जी, जिनको सलीम जी कृष्ण जी कहते हैं, वो रफ़ी साहब के मित्र थे और रफ़ी साहब में और कृष्ण जी में एक समानता है, दोनों ही के बेटे का नाम शाहिद है। ये एक इत्तेफाक। ये इसकी भी एक स्टोरी है जो उन्होंने बताया। हाँ, रफ़ी साहब ने उनका नाम रखा शाहिद का। तो बहुत खुशी की बात है, ऐसे खूबसूरत पल मुझे देखने मिल रहे हैं, जीने मिल रहे हैं। हम सब कला प्रेमियों को, रफ़ी साहब के फैन को, सलीम साहब के फैन को, कृष्ण जी के फैन को और शाहिद मालिया का मित्र होने के नाते ये इन्विटेशन जो मुझे मिला है, तो दिल से शाहिद मालिया को यही कहूँगा कि शाहिद आप जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, संगीत की दुनिया में करते रहो कमाल और कमाल। यही तो दुआ दे रहा है। रतन नूरा और सुनील पाल, लव यू ऑल। Thank you. Shahid today, where he's remembering his father. So what is you just experienced the program also? जी, क्या कहेंगे आप? तो मैं सबसे पहले तो शाहिद भाई का, शाहिद मालिया मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं। मेरे साथ बहुत अच्छा उन्होंने काम मिलकर जो भी काम किया है अभी तक, तो उनसे मैं सुनता रहता था उनके पिताजी की कहानियाँ और किस तरह का उनका एक जीवन रहा, उनका स्ट्रगल रहा और उनके वैल्यूज जो शाहिद में आए हैं वो मैंने देखे हैं। और अब उनके लिए उनकी श्रद्धांजलि और उनकी याद में ये एक सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ जो रखा गया, तो उसमें शाहिद साहब ने मुझे बुलाया और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं ये जो शख्सियत हैं सलीम साहब, कृष्ण कुमार साहब, उनके बारे में कुछ जान पाया, कुछ समझ पाया। थोड़ा बहुत उनका एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी अरहान में, वो भी मैंने देखी और अब बहुत ही एक प्यारा सा प्रोग्राम चल रहा है अंदर। ऑलरेडी वी आर इन द मिडिल ऑफ इट। और संगीत जो है मुझे लगता है दुनिया की सबसे सुंदर एक तरह की साधना है और उस साधना के जो साधक हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है शाहिद मालिया जी के परिवार में, तो वो बहुत ही खुशकिस्मत है और वो इस साधना से पूरी दुनिया को खुशी दे रहे हैं और उस खुशी का एक छोटा सा हिस्सा मैं बन पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही एक humbling experience है। So I am thankful for Shahid Malia and for the entire family, for the legacy he is carrying and for the legacy his children will carry and the music will just heal the world. So I came and I told Shahid कि हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है आज एंड मैं अपने शहर से दूर ग्वालियर में मेरे पिताजी मैं यहाँ हूँ, तो इट्स लाइक और शाहिद भाई जैसे हम इंडियन आइडल में एक साथ लाइनों में लगा करते थे, ऑडिशंस दिया करते थे, हमारी दोस्ती करीब 20 साल पुरानी। सो आई अंडरस्टैंड दैट इमोशन एंड आई थिंक ये हर साल होना चाहिए, ये पहल हुई है, ये हर साल होते रहना चाहिए। सो या आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। So would you like to dedicate a song? It's your father's birthday also. ओके, मेरे पापा भी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन, शाहिद बहुत बड़े फैन, शाहिद के पिताजी बहुत बड़े फैन है रफ़ी साहब के, ऑफ कोर्स मैं भी हूँ। क्या गाना चाहिए मुझे आज? एहसान तेरा होगा दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे पलकों की छाँव रह तो एहसान तेरा। Thank you. Thank you so much. To see you, when the fraternity all gets together, it's always nice. आज आप यहाँ हैं शाहिद मालिया के लिए क्या कहेंगे?
शाहिद मेरा बहुत ही अच्छा और बहुत ही पुराना दोस्त है, और जितने लोग भी शाहिद को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो अपने पापा से कितना प्यार करता था और कितनी रिस्पेक्ट करता था, और आज की शाम इस बात की गवाह है कि वो अपने पापा को कितनी मोहब्बत करता है। और न सिर्फ अपने पापा की मोहब्बत करना, लेकिन हर जब वो मेरे मम्मी पापा से मिला तो उनको उतनी रिस्पेक्ट देना, ये दिखाता है कि उसका कैसे उसको बड़ा किया गया है, इससे पता चलता है, उसके संस्कार पता चलते हैं। आई विश कि ये शाम जो आज उसने ऑर्गेनाइज की हर साल करें और हम ऐसे ही मिल पाए और उनको सेलिब्रेट कर पाए, कृष्ण कुमार जी को सेलिब्रेट कर पाए। So first of all, ये बहुत ही sensitive चीज़ है because I was also very close to my father. एक बेटा अपने पिता के लिए ट्रिब्यूट पे करता है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि कृष्ण कुमार जी, सलीम साहब अपने बेटे की सक्सेस स्टोरी देखी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उनकी वाइफ से बात कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा, मुझे पता नहीं था, सिर्फ उनको 1 साल ही हुआ है गुजर के, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के गाए हुए बेहतरीन गाने सब सुने। मैं जानता हूँ एक पिता को क्या खुशी होती है जब वो अपनी खुद की ड्रीम अपने बेटों के द्वारा पूरा होते हुए देखते हैं, तो एक फादर के लिए बहुत बड़ी हैप्पीनेस है। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि उनकी रूह को शांति मिली होगी, उनकी रूह को बहुत खुशी हुई होगी और वो एक हैप्पी इंसान की तरह दुनिया से गए होंगे। आज की ये शाम बहुत इमोशनल है। एक बेटा अपने पिता को याद कर रहा है, उनकी सालगिरह को मना रहा है और एक बहुत ही अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम अरेंज किया है क्लासिकल म्यूजिशियंस के साथ, और हमारी सारी इंडस्ट्री जो म्यूजिकल इंडस्ट्री के लोग हैं, सोनू निगम और बहुत सारे लोग आए हैं, सभी से बहुत ही रिस्पेक्ट वाला एक माहौल क्रिएट हुआ है। और जो उनके बारे में मुझे पता चला, उनकी कहानी के बारे में पता चला, जो उनकी इतनी बड़ी शिद्दत और स्ट्रगल थी, कमाल की एक जर्नी होगी एक इंसान की। और मुझे लगता है कि ये एक इवनिंग जो है ये याद रहेगी और हम सबको हमेशा याद। थैंक यू। आइए हमारे साथ निर्दोषन, आइए। पुण्यतिथि है, क्या कहना है? कृष्ण कुमार जी के नाम से ही मालूम होता है कि 64 साल की थे। जो इंसान उनसे मिला उनका फैन हो गया है, और उनसे जब भी मिले तो आप रफी साहब की बात जरूर करते थे वो, और खासतौर से म्यूजिक इंडस्ट्री में उन्होंने जो हेल्प किया, सहयोग किया, वाकई काबिल तारीफ है। कुछ समय पहले मैं अंदर बात कर रहा था लोगों से, ऐसे कलाकार बहुत कम होते हैं, पर मुझे इतना ही कहता हूँ कि जितना भी मैंने बात किया लोगों से, सबने एक ही बात कही कि उनके जैसा नेचर, उनके जैसा व्यवहार, उनकी ऐसी गायकी वहाँ भी काबिल तारीफ। तो मैं चाहूँगा कि जहाँ भी हैं वो हमें देख रहे हैं, तो पहली पुण्यतिथि है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी जो परंपरा है, उनके पुत्र यहाँ पे बकायदा उसको पूरा कर रहे हैं, और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं तमाम लोगों को जो उनके फैन हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। कला के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में भी वो बहुत कमाल के इंसान है, वो जब भी याद आएंगे हमेशा याद आएंगे। क्या कहेंगे आपकी, क्या कहेंगे आप थ्रू योर फादर और योर साथ उन्होंने कुछ नहीं एंड व्हाट यू हैव टू से फॉर शाहिद? शाहिद भाई है, छोटा भाई है, और उनके फादर साहब हैं, सलीम साहब। एक लेगेसी है, जैसे मेरी एक लेगेसी है, शाहिद की भी एक लेगेसी है, और गानों की लेगेसी डैडी की जो रही है आप सब जानते हैं। रफ़ी साहब के जरिए इतने सारे हिट गाने हैं डैडी में। शाहिद ने जब बोला कि ये सलीम साहब के लिए रख रहा है इवेंट, तो आना तो था, इसलिए मैं आज यहाँ मौजूद हूँ। और ये जो यादें हैं, जो गाने हैं, गानों की जो मेमोरीज है वो हम कभी नहीं भूल सकते। तो आई एम श्योर कि आप लोग जितने भी यहाँ पे प्रेस वाले भी हैं, सब गाने सुन के आप लोग की कई सारी स्कूल कॉलेज की यादें, चाहे गाने नए हो या पुराने हो, हमेशा ताज़ा रहती है, चाहे वो रफ़ी साहब के हो या चाहे आजकल से यार म्यूजिक। Please tell us about and
your family situation? किशन कुमार जी, पहले तो सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं समीर सेन और फिलिप सेन समीर सेन, और आज जो इस फंक्शन में मैं आया हूँ, किशन कुमार, इनको हम किशन कुमार जो बोलते थे, ये कृष्ण, इस यहाँ कृष्ण लिखा हुआ है, और ये हमारी फैमिली से 1-2 पीढ़ियों से नहीं, 4-5 पीढ़ियों से हमारा रिलेशन है। और इनकी जो वाइफ है वो मेरी बहन भी लगती है, कि मेरी माँ की और इनकी मदर के, इनकी वाइफ थी किशन जी की, वो कुछ बहनें लगती हैं। एंड जब ये बॉम्बे आए थे तो हमारे यहाँ ही मेरे पिताजी शंभू सेन जी के पास ही थे, काफ़ी दिन हमारे साथ रहे, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, बहुत मेहनत की। फिर क्योंकि म्यूज़िक माहौल तो हमारी फैमिली में भी 24 घंटा म्यूज़िक ही रहता था, तो वो माहौल था। और जब भी हमको मन होता था रफ़ी साहब को सुनने का, तो किशन जी इतना दिल से गाते थे और इतने रूदार, इतने सुरीले के क्या बात है। फिर इनका बेटा पैदा हुआ शाहिद। शाहिद ने जब इंडस्ट्री में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेटे सुहेल सेन के गाने गाए, गुंडे पे गाने गाए, मतलब मोस्ट ऑफ द फिल्म में शाहिद रहा। और ये फैमिली की वजह से ही, क्योंकि शाहिद बहुत अच्छा गाता है, और ब्लड रिलेशन की बात नहीं है, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर। और आज के दिन जो इनका प्रोग्राम रखा है, ये डेडिकेशन, ये सेलिब्रेशन, तो आज की मतलब उनकी याद में हम लोग खुशी मना रहे हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी औलाद दी, इतने बच्चों को अच्छी तालीम दी। आगे शाहिद के बच्चे भी बहुत अच्छे म्यूज़िक में आ रहे हैं, और मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स। और ये परिवार ऐसी संगीत में फूलता फलता रहे, जैसे हम लोग 5वीं पीढ़ी हमारी, सुहेल सेन, जमाल सेन, शंभू सेन, समीर सेन, फिलिप सेन, सुहेल सेन। तो ये भी अभी फैमिली अभी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रही है। शाहिद, उनके बच्चे भी बहुत अच्छा करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे याद किया। Thank you. शाहिद बहुत ही शरारती दिनों का साथी है, जब ये सब पे काला पत्ता बांधता था और सब काम की तलाश में थे। मेरे कुछ बातें बन गई थी और उसको तलाश थी। बहरहाल बहुत पुरानी बातें हैं और फैमिली जैसे रिश्ते हैं। जब उनके पापा का ये प्रोग्राम होस्ट करने की बात आई तो मैंने फौरन हाँ बोल दिया, जबकि मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हूँ कि किसी प्रोग्राम को होस्ट कर सकूँ, क्योंकि जो फादर होता है उसकी फीलिंग सबकी एक सी ही होती है, सब कुछ एक ही तरह से कनेक्टेड होते हैं अपने फादर और मदर से। तो मैं उस जज्बे को समझ पाया और मैंने इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए हाँ कहा और कंफर्मेशन दी। बहुत ही अच्छे संगीत के मुसाफिर थे श्री कृष्ण कुमार जी सलीम साहब, और उनकी बहुत अच्छी अच्छी दास्तानें हैं, बहुत अच्छे उनके वाक़ियात हैं जो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। एक पहलू मोहब्बत का भी है, दूसरा पहलू हादसों का भी है, तीसरा पहलू उनका ये है कि उनके जो बच्चे थे शाहिद, हमीद, शबनम, उन सबका पालन पोषण की जिम्मेदारी। तो बहुत अच्छी जर्नी रही सलीम साहब की, और हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है कि ज़िंदगी में जब भी उदासियाँ आपको घेर लें या ज़िंदगी में जब भी आप मायूस हों तो इस तरह के लोगों को याद करें, ये तो ज़िंदगी ज़रा आसान हो जाती है। मैं उनकी बरसी पर, बल्कि बरसी नहीं बल्कि उनकी याद
उनके सालगिरह की जश्न सैल्यूट करता हूँ शाहिद मालिया कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। Father something आज dedicated to industry, पूरी music fraternity is so happy and supporting so well. आप क्या कहेंगे उसके बारे में? And of course we want to know more about your father. सबसे पहले आप सबका शुक्रिया, आप मुझे दिखा रहे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और आज की इवनिंग में जो पापा को प्यार देने के लिए लोग आए, सोनू जी एंड सभी सेन साहब, बहुत सारे नाम हैं, शैलेंद्र जी, तो आई वो सब लवेबल पर्सनैलिटीज़ को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। तो और लेगेसी हमारे यहाँ के रफी साहब के बाद, मेरे पापा के बाद हम अपने आप को उनका एक स्वयं घोषित परिवार मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे सीखकर थोड़ा आगे बढ़ें और उनके जैसा गायक तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके जैसा थोड़ा सा इंसान भी बन गए तो हमारे बहुत बड़ी बात। और आप सबका बहुत बहुत आभार, प्यार, बहुत बहुत शुक्रिया आए हुए सारे मेहमानों का, और आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज ही अनराइवल हुआ है कि आपका नाम भी रफी साहब जी, ये बहुत ही प्यारी फीलिंग है। एक्सक्यूज मी जुगनू